नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही दुखद खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड की राष्ट्रीय राइफल के कुछ सैनिकों को डिप्लॉय किया जाना था जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के अंदर, ताकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर सके, ताकि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो यहां पर किए जा सके। बट इसी बीच में क्या हुआ कि 3 गाड़ियां नीचे बिम्बर गली से ऊपर पूंछ की तरफ जा रही थी। ये रजौरी सेक्टर के अंदर आता है। इसी बीच में तीसरी गाड़ी के ऊपर एम्बुश प्लान किया गया, आतंकवादियों द्वारा छिप के अटैक करने का प्लान किया गया। जो आखिरी में चल रही थी उस गाड़ी के ऊपर बारिश भी हो रही थी, विजिबिलिटी कम थी। उस दौरान में गोलियां जो है वो चलाई गई और गोलियों के जरिए ट्रक के नीचे वाला जो डीजल टैंक है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण से यहां पर ट्रक के अंदर आग लग गई। इवन कहा जा रहा है कि ग्रेनेड का भी प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से लगभग 5 सोल्जर्स की मृत्यु हो चुकी है। साथ में एक सोल्जर जो है वो भारत का घायल हो चुका है। 5 लोग जो शहीदी को प्राप्त हुए हैं वो आपके सामने हैं। ये भारत सरकार द्वारा नाम रिलीज किए गए हैं। इनको हमारी पूरी तरीके से श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से ये इंसर्जेंसी ऑपरेशन, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन बढ़ रहे हैं। इवन हम लोग यहां पर चर्चा ये भी करने वाले हैं कि अभी ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी जिस समय पे जम्मू कश्मीर के अंदर ये अटैक किया गया, क्योंकि G20 की समिट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली है। इन चीजों से और क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा 2 सेकंड वीडियो आगे मत करना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को आपको बताना है। ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि अभी अगर आप में से पूछोगे कि सर हमारी एग्जाम आ रही है या आने वाली है, अगले साल हम लोग एग्जाम देंगे, हम लोगों के लिए बेस्ट चीज क्या है जो अभी हम लोग करें। देखो, मैं हर एक बच्चे को एक ही बात कहूंगा और एक ही सलाह दूंगा। सलाह यह है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, क्योंकि यूपीएससी आपका नॉलेज नहीं पूछता, यूपीएससी आपके नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन पूछता है पेपर के ऊपर। आप लोग फ्री टेस्ट जो है वो इवन पाथफाइंडर का भी अटेंड कर सकते हो। 23 अप्रैल को ये होने वाला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी लिंक मैं नीचे पिन करा रहा हूं, जहां पर आप इनरोल कर सकते हो। इवन पाथफाइंडर कोड का प्रयोग करने के बाद में आपको ये टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पर हजारों बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे इनरोल कर चुके हैं। तो मतलब आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। साथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि ये जो टेस्ट है ये 9:30 पे होगा, पहला जीएस का, और सीएसएट का टेस्ट जो है वो 2:30 पे होगा। यानी कि पूरा यूपीएससी जैसा माहौल जो है वो आपको क्रिएट किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कई सारे गिफ्ट वाउचर भी बांटे जाएंगे उन लोगों को जिनके अच्छी रैंक आएंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को हम लोगों के साथ में जुड़ना है तो पाथफाइंडर का एक सेपरेट सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी के ऊपर निकाला गया है, जो एकदम लो कॉस्ट है, जहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। ये सब्सक्रिप्शन आपको केवल 799 में पड़ेगा अगर आप लोग पाथफाइंडर कोड का प्रयोग करोगे। इसके अंदर आप लोगों को पाथफाइंडर की टीम पढ़ाएगी, केवल प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी 2024 के लिए। तो जाओ सब्सक्राइब करो, पाथफाइंडर कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या क्या हुआ। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा। 3% क्लब क्या है, जो रिसेंटली न्यूज में था? एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड या लैंड डिग्रेडेशन से? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा वीडियो के एंड में, बट उसके पहले आप लोग नीचे कमेंट करके इसका जवाब जो है वो दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा। थोड़े समय पहले भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे जी, उनका एक स्टेटमेंट आता है जिसके अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर 2 बड़े खतरे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पहला, सीज फायर का वॉयलेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर जो है वो घोषित की गई है, यानी कि ना हम लोग गोली चलाएंगे ना वो लोग गोली चलाएंगे। बट आपको याद होगा तो 2019 के अंदर जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान को काफी दिक्कत हो रही थी और पाकिस्तान की आर्मी काफी ज्यादा सीज फायर के वॉयलेशन कर रही थी। सन 2020 के अंदर सबसे ज्यादा सीज फायर के वॉयलेशन देखने को मिले 4,645 बार। यह अपने आप में बहुत ज्यादा था। ठीक अगले ही वर्ष 2021 के अंदर फरवरी में सीज फायर को लेके एक नया एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस नए एग्रीमेंट के बाद में हम लोग को देखने को मिला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर का वॉयलेशन है वो काफी हद तक कम हो गया। बट अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के इलाकों से भारत के अंदर आतंकवादी, इंसर्जेंसी,
काफी ज्यादा हो रही है, खास रूप से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी से कहते हैं, ये काफी ज्यादा हो रही है। कई सारी इंसर्जेंसी को तो भारत पकड़ लेता है, पर कई सारी इंसर्जेंसी ऐसी है जो हम लोग पकड़ नहीं पाते और आतंकवाद जो है वो भारत के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये एक बड़ा खतरा हम लोग को जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। इवन आपको याद होगा तो 2021 के अंदर अगस्त में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आ गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ लोग अफगानिस्तान के अंदर गए थे, वहां पर जाके चीजों को देखा था, समझने का प्रयास किया था कि वहां पर आतंकवाद किस रूप पे फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट ये बताती है कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद प्रमोट हो रहा है, वहां पर ट्रेनिंग की जा रही है आतंकवादियों की, खास रूप से लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े बड़े आतंकवादी संगठन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। बट उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अभी कोई भी बड़ा आतंकवादी अटैक कर सके। बट इन सारे आतंकवादी संगठनों का अब कोई मेन एम है और कोई मेन टारगेट है, वो भारत है। थोड़े समय पहले तक अफगानिस्तान और भारत दोनों टारगेट हुआ करते थे, पर क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की ही सरकार आ गई है, तो अब अफगानिस्तान टारगेट नहीं रहा है आतंकवाद का। अब अफगानिस्तान के अलावा भारत एक बड़ा टारगेट जो है वो बन चुका है। ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर काफी ज्यादा थ्रेट जो है वो आतंकवाद से देखने को मिल रहा है। साथ में एक और थ्रेट भारत के ऊपर आतंकवाद से इसलिए भी उभर के आ रहा है क्योंकि इस बार क्या है कि भारत ने कई सारी चीजों की प्रेसिडेंसी जो है वो पाई हुई है। रिसेंटली G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास में, थोड़े समय पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास में थी, और हम लोगों को अभी देखने को मिल रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी जो है भारत के पास में है। ऐसी कंडीशन में कई सारे वर्ल्ड लीडर जो है वो भारत के अंदर आ रहे हैं, और उन वर्ल्ड लीडर का अटेंशन पाने के लिए आतंकवादी जो है वो इस तरीके की थोड़ी बहुत गतिविधि करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आप रिसेंटली देखो तो अभी टाइमिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस समय पे ये अटैक किया गया। रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि भारत की सरकार द्वारा ये सोचा जा रहा था कि नॉर्दर्न बॉर्डर के अंदर जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर जो हमारी आर्मी है उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और वहां पर CAPF को तैनात कर देना चाहिए। बट जब ये चीजों के ऊपर चर्चा हो ही रही थी, उसी समय पे ये अटैक देखने को मिला। इवन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बार प्रेसिडेंसी भारत के पास में है और गोवा के अंदर मीटिंग होने वाली है। गोवा के अंदर जब मीटिंग होगी अगले महीने, तो इस बीच में हम लोग पाकिस्तान को भी बुला रहे थे क्योंकि पाकिस्तान भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। 2017 के अंदर अस्ताना एग्रीमेंट के अंदर दोनों जो है वो ऐड हुए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भारत में बुलाने की कोशिश की जा रही थी। अब लग रहा था कि पता नहीं यार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 12 साल से तो नहीं आए। बट 2011 के बाद में पहली बार यह अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भारत आने वाले हैं। जब ये अनाउंस किया गया, ठीक उसके अगले दिन ही अटैक हम लोगों को देखने को मिला। रिसेंटली आपको याद होगा तो G20 की एक और मीटिंग जो है वो हम लोग श्रीनगर के अंदर करने वाले हैं। G20 की टूरिज्म से रिलेटेड जो मीटिंग है वो होने वाली है श्रीनगर के अंदर, क्योंकि हम लोग बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत है और वहां पर हम लोग और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कराना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो ये मीटिंग जो है वो भारत के अंदर श्रीनगर के अंदर होने वाली है। उसके पहले अभी हम लोग को देखने को मिला था, ठीक 1 हफ्ते पहले, भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर और भारत के गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को चेक भी किया गया था। ठीक इसके बाद में अभी हम लोगों को ये अटैक जो है वो देखने को मिला है, जो यहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक जो है वो सामने आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा 10 कमेंट करो। इस सवाल का जवाब है एनर्जी इफिशियंसी। 3% क्लब जो बना है इसका काम है कि हम लोग मिलके 3% तक एनर्जी इफिशियंसी को अटेंड करेंगे। ठीक है, इसलिए 3% क्लब जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी अनअकैडमी के ऊपर पाथफाइंडर टीम का एक सेपरेट कोर्स आ रहा है जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम दामों के अंदर है, 799 के अंदर, जो कि प्री और मेंस सब कुछ कवर करेगा। अगर आप लोग कोड यूज नहीं करोगे तो आपको ये 1499 का पड़ेगा, पर पाथफाइंडर कोड का यूज करने के बाद में ये 7999 का पड़ेगा, जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो पाथफाइंडर की टीम द्वारा कराया जाएगा। तो इसके अंदर सब्सक्राइब करो। 1 जून से ये कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है। इसकी लिंक मैं नीचे पिन करा रहा हूं। साथ में समुद्र मंथन टेस्ट सीरीज के अंदर भी अपने आप को एनरोल करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।